ये सारे पैसे तेरे होंगे, बस मुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझ गरीब को इतने सारे पैसे मिल जाएंगे ना साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, एक दिन के लिए मेरी माँ बनेगी। मैं तो आपकी माँ जैसी हूँ बेटा, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। मुझे तुझ जैसी भिखारी माँ नहीं चाहिए, मॉडर्न माँ चाहिए, वो भी एक दिन के लिए। इस कपड़े में नहीं, नए वाले कपड़े में बनेगी। बेटा मैं तो भिखारिन हूँ, अच्छे कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मेरा काम करेगी तो कपड़े भी मैं ही दिलाऊंगा ना, तू बस चल मेरे साथ। साहब इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, चलो। अच्छा काम करेगी ना तो और भी पैसे मिलेंगे, चल अब। साहब जी अब मैं लग रही हूँ ना आपकी माँ? अब लग रही है मेरी माँ। अब बताओ करना क्या है मुझे? सड़क छाप भिखारन, तू बैठ कैसे गई? चल उठ। तू औकात मत भूल, तू इस घर की ओरिजिनल मालकिन नहीं है। मैं तुझे यहाँ पर कैरेक्टर प्ले करने के लिए लाया हूँ माँ का। तो आपने बताया नहीं था ना मुझे करना क्या है? तो सुन मेरी बात, मैंने ना बहुत अमीर लड़की फंसाई है और मैंने उसे झूठ बोला है कि मेरी मम्मी के मल्टीपल बिजनेस है। तो बस तुझे मेरी माँ का रोल प्ले करना है। और हाँ, अगर उसे 1% भी शक हुआ ना तो ये घर मेरे हाथ से चले जाएगा और मेरी कार भी मेरे हाथ से चली जाएगी। और अगर मेरे ये सब हाथ से चला गया तो समझ लेना तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो भिखारन नकली माँ बनने के लिए तैयार है ना? साहब उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूंगी। लेकिन एक बात बताओ, आपकी असली माँ कहाँ है? देख बुढ़िया, अपनी जुबान पे लगाम दे और जितना तुझे बोलना है ना सिर्फ उतना कर। आगे बुढ़ी ना। अरे आप आ गए? मम्मी की फ्लाइट बस अभी आई है यूएस से। मिलो, यही है मेरी मम्मी मीना हरे। अरे क्या हुआ निधि, दिलो ना, माँ के पैर तो छुओ। हाँ अब तुम्हारी माँ है तो पैर तो छूना ही पड़ेगा। नहीं मैम साहब, बेटा मत छू। चलो ठीक है। वैसे यूएस में आप कहाँ रहती हैं और बिजनेस कौन से हैं आपके? मम्मी वो यूएस में टेक्सास में रहती है। हाँ बेटा वो टैक्सेस में। और बिजनेस? बिजनेस, माँ की बहुत सारी फैक्ट्री है और इनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, तो वो लोग पूरा मम्मी का बिजनेस देख लेते हैं। हाँ बेटा। वैसे मानना पड़ेगा आंटी जी, इतने कम समय में आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई। थोड़े समय में मतलब? अरे मम्मी ने पूरी उम्र निकाल दी है अपनी यहाँ तक पहुँचने के लिए। कुलदीप अब झूठ बोलना बंद कर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बेवकूफ मतलब? मतलब ये कि मैं इन्हें ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये कोई बिजनेस वूमेन नहीं है, ये एक भिखारी है। और जहाँ से तुम इनको लेकर आए हो ना, उस जगह पे मैं रोज जाती हूँ और इनको पैसे भी देती हूँ और खाना भी देती हूँ। साहब मैडम सही कह रही है। लेकिन कुलदीप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी घटिया हरकत क्यों की मेरे साथ? ये सब मैंने इसलिए किया तुम्हें पाने के लिए। मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक चले जाओगे? और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि जिस घर में सास ससुर नहीं होंगे ना, मैं वहाँ शादी नहीं करूँ। और मेरे तो बचपन से ही माँ बाप नहीं है, इसीलिए ना मैं पढ़ पाया ना ही लिख पाया। तो अब तुम ही बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसा घिनौना झूठ कभी नहीं बोलती, जो होता साफ बोल देती। और एक बात कान खुल के सुन लो, तुम्हारी इन झूठी हरकतों की वजह से ना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। आज के बाद ना तुम्हारी शक्ल मुझे मत दिखा देना, निकलो मेरे घर से। और तुम भिखारी हो तो पैसों के लिए माँ भी बन जाओगी, निकलो तुम भी मेरे घर से।